बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलफाम काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे लतीफ़ खोसा की। लतीफ़ खोसा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज जाने माने और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक शरअ आफाक अपनी पहचान रखने वाले एक बड़े कानूनदान हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से वो गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। लतीफ़ खोसा के घर पर आज सुबह फायरिंग की गई। उसके हक़ाइक़ क्या थे, उसके मुहर्रकात क्या थे और उनके पीछे कौन लोग मुलव्वस थे, उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। हम इशारा देंगे आप तक जो भी हक़ाइक़ होंगे इंशाल्लाह हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लतीफ़ खोसा जो कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अरसा दराज से हिस्सा हैं और वो हमेशा भुट्टो के जो मौक़िफ़ था, भुट्टो का जो नज़रिया था उस पर कारबंद हैं और पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर में से, पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुनान में से और पुराने रहनुमाओं में से वो एक हैं और जिन्होंने हमेशा भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी का जो रोटी कपड़ा मकान का नारा था उस पर उन्हें स्टैंड किया और लोगों को कोशिश की उस पर कायल करने की और बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी का हर जगह पे डट कर साथ दिया, चाहे वो ज़िया-उल हक़ का जमहूरी एक मार्शल लॉ था या वो गैर जमहूरी मार्शल लॉ था। जिस तरह के भी हालात आए उसमें लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी के साथ भरपूर तरीके से उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, डटे रहे, कोड़े तक खाए ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में। यहाँ तक कि मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी आया तो लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को हर महाज पे, नेशनल इंटरनेशनल हर फॉरम पे डिफेंड करने की कोशिश की और भरपूर अंदाज में किया भी। वो अदालतों में भी पीपल्स पार्टी के रिलीफ के लिए हमेशा हमा वक्त तैयार रहते थे और सियासी बेस पे भी, सियासी महाज पे भी वो पीपल्स पार्टी को हर मौका पर डिफेंड करते आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत जब तक भुट्टो ख़ानदान में थी, जिस तरह के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आई थी नुसरत भुट्टो, उनको भी डिफेंड किया, उनके लिए भी बेशबहा कुर्बानियाँ दी लतीफ़ खोसा ने। उसके बाद अगर बात की जाए बेनज़ीर की, तो बेनज़ीर जब चेयरपर्सन बनी पार्टी की तो उन्होंने बेनज़ीर के साथ भी मिलकर बहुत अच्छा काम किया और बड़े बड़े महाज फ़तह किए, बेनज़ीर के साथ मिल के बड़े बड़े काम किए। तो बेनज़ीर का भी वो साथ देते रहे। यहाँ तक तो थी पीपल्स पार्टी भुट्टो। आगे जब ज़रदारी के हाथ में सारे मामला आ गए, आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के या भुट्टो ख़ानदान के जितने भी वफ़ादार साथी थे, जिसमें कह लें कि मखदूम अमीन फ़हीम थे, बाबर अवान थे और दीगर जितने भी एजाज़ एहसन थे, बल्कि हैं भी, और लतीफ़ खोसा ख़ुद भी पीपल्स पार्टी भुट्टो के एक बड़े जारे थे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए एजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा हमेशा साइड पे रह के उनने पीपल्स पार्टी का दिफा किया। लेकिन वो आसिफ अली ज़रदारी के जो नज़रियात थे, जो उनके आसिफ अली ज़रदारी के ख़यालात थे, उनसे ना तो लतीफ़ खोसा किसी सूरत वो इत्फाक़ करते थे और ना ही एजाज़ एहसन इत्फाक़ करते थे। इसलिए बिलावल हाउस में अभी से आज से कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। आसिफ अली ज़रदारी वहाँ पे मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे, पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत सारे कारकुनान या सीनियर ओहदेदारान मौजूद थे। लेकिन जो ही लतीफ़ खोसा और एजाज़ एहसन वहाँ पे बिलावल हाउस लाहौर में दाखिल हुए, वहाँ पे बिलावल हाउस के गेट पर ही उन्हें रोक लिया गया और उन्हें वहीं से वापस कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि आपके अंदर जाने के लिए कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए, आप अंदर नहीं जा सकते, ना ही आपके लिए कोई क्लियरेंस अभी यहाँ पे हमें मिली है। जो गार्ड वहाँ पे मौजूद थे, तो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जो कि अपने नाना का जानशीन बनने आए थे, नाना की सियासत बचाने आए थे, आइन और जमहूरियत के पैकर बनने आए थे, लेकिन उन आइन और जमहूरियत के पैकर बनने की बजाय उन्हें आइन और जमहूरियत को दफन कर दिया। कराची के इलेक्शन में, जो कल इलेक्शन हुआ है कराची का, उसमें 193 वोट थे जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के, लेकिन उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI के कुल मिला के 171 वोट बनते थे। लेकिन उसके बावजूद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बन गए। वो किस तरह बने कि जो तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद जो UC चेयरमैन थे वो कुछ अगवा हो गए, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ इस तरह से लापता हो गए कि
उनके साथ ना तो किसी किस्म का कोई कांटेक्ट हो रहा था और ना ही किसी किस्म की उनकी कोई पता चल रहा था कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। सो इसलिए हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि 193 वोट लेने के अहल थे या ले सकते थे, उनको 160 या 61 वोट पड़े, जबकि मुर्तज़ा वहाब को 171 वोट पड़े। इस वजह से मेयर कराची फिर से जमहूरी तरीके से नहीं बल्कि गैर जमहूरी तरीके से, गैर आनी तरीके से और गैर जो मुनसफाना तरीके से मुर्तज़ा वहाब कराची के वो बन गए मेयर। सो इसमें भुट्टो का जो नज़रिया था, भुट्टो की जो सियासत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो तो असफ अली ज़रदारी और बिलावल ने मिलकर वो दफन कर दी है। अब तो इसे यूँ कह सकते हैं कि आप ज़रदारी लीग कह सकते हैं, बिलावल लीग कह सकते हैं, ना कि पीपल्स पार्टी भुट्टो या बेनज़ीर कह सकते हैं, क्योंकि वो तमाम नज़रियात, वो तमाम जो बेनज़ीर के ख़यालात थे शहीद मोहतरम बीबी के, वो भी दफन हो गए। जो उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़यालात थे वो भी दफन हो चुके। बिलावल भुट्टो और असफ अली ज़रदारी कुछ देर लगा था, कुछ टाइम में लग रहा था स्टार्ट में कि बिलावल अपने बाप के कदमों पे कदम नहीं रखेंगे और पीपल्स पार्टी को भुट्टो के नज़रिए पर चलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और वो चलाने की कोशिश कर भी रहे थे। लेकिन असफ अली ज़रदारी आखिरकार वो डोमिनेट कर गए और बिलावल को उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होना पड़ा और अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया था रोटी कपड़ा और मकान और दीगर जो नज़रियात थे भुट्टो के, बेनज़ीर के, वो ख़त्म होकर रह गए। तो लतीफ़ खोसा एक बड़े जाने माने वकील हैं, पाकिस्तान के बड़े कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं, उनका एक इज़्ज़त, एक वक़ार है, एक मुकाम है। लेकिन पीपल्स पार्टी उन्हें अब डिसऑन करना शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी उनसे साइड लाइन होना शुरू हो चुकी है। जो पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं, मारे खाते रहे हैं, कोड़े खाते रहे हैं पीपल्स पार्टी को हर हाथ पे डिफेंड करने के लिए, लेकिन अब कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं रहा। ना वर्कर उनका साथ दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और ना ही पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, बिलावल भुट्टो, असफ अली ज़रदारी और दीगर जितने भी रहनुमा हैं, वो सारे उनसे लाताल्लुकी, यहाँ तक कि ऐसे रज़ा हसन से भी लाताल्लुकी का तकरीबन वो ऐलान करने ही वाले हैं। बाकी हालात तो सारे वही बन चुके हैं कि वो ऐलान कर चुके हैं, तकरीबन ऐलान होना बाकी है, बाकी सारे अमल तो सारे वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए लतीफ़ खोसा के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके मुहर्रकात क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी, तो वो ये थी, वो कुछ अरसा से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा पंजाब इलेक्शन का, तब से वो पीटीआई के हक़ में नहीं बल्कि कानूनी तौर पे अपने जो बयानबाजी कर रहे थे, कानूनी तौर पे वो अपना नुक्ता नज़र बयान करते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि इमरान खान राइट पे है, इमरान खान और उसकी पार्टी इलेक्शन मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो वो हक़ बनता है आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में होने चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अहद कर चुके थे और वो निभा रहे हैं। रज़ा हसन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने और अहद कर चुके हैं कि वो अदलिया का साथ देंगे, लेकिन अदलिया फ़ैसला तो करे। अदलिया के जो आला अदलिया के जो जज हैं, जो चीफ जज हैं, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो किसी भी किस्म का फ़ैसला करने की बजाय इसके कि पाकिस्तान में या पंजाब में इलेक्शन हो जाएं, वो पंजाब का 14 मई को इलेक्शन का जो फैसला दे चुके थे, अभी तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। बहुत सारे अदारे उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, वजारत ख़जाना उन्हें फ़ंड्स मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी हीले बहाने कर रहा है इधर उधर की, सुप्रीम कोर्ट में हीले बहाने करके टाइम पास करने की कोशिश की है। तो ये तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन तो हो चुकी है, तौहीन अदालत तो हो चुकी है, वो तमाम इदारों ने कर दी है, वो वज़ारत ख़जाना ने कर दी है, वो अस्करी इदारों ने कर दी है, वो जितने भी अदारे हैं जिनने ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाना था, वो सब तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर जमहूरियत आइन को दफन करके अपनी मनमानी, अपनी दोंस धमकी की सियासत कर रहे हैं। हालांकि उनको ज़ेब नहीं देता कि वो सियासत में आएँ, लेकिन उसके बावजूद वो सियासत में बड़े बड़े फ़ैसले बंद कमरों में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम उनकी नहीं सुनने वाली। अब आवाम उनके चंद लोगों के चंद जो लोग हैं उस लेवल के जो 75 साल से पाकिस्तान के फ़ैसले करते हैं, अब उनके फ़ैसले किसी सूरत इस आवाम पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, आवाम उनको नहीं मानेगी। आने वाला इलेक्शन जब भी हो, आवाम अब उन लोगों को वोट नहीं करने वाली
जो एक खिचड़ी पकी हुई है पीडीएम की सूरत में और दीगर जमातों की एक इस्तेहकाम पार्टी आ चुकी है, जिसमें सारे का सारा भुट्टो से लेके अब तक का सारा जो वडेरा शाही का गन था वो उसमें शामिल हो चुका है। सो लतीफ़ खोसा घर पर फायरिंग के हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और जो लोग उनके पीछे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने लतीफ़ खोसा की ज़ुबानबंदी करने के लिए, ज़्यादा हसन की ज़ुबानबंदी करने के लिए भरपूर कोशिशें की, उन्हें हरासा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि आज लतीफ़ खोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे थे कि उन्हें कॉल मौसूल हुई हैं, मैसेज मौसूल हुए हैं, अगर उन्होंने अपना मुंह बंद ना किया, अगर हक़ाइक़ बयान करना बंद ना किए, अगर इमरान खान का साथ देना या आइन और कानून की बात करना बंद ना की, तो उनके घर की बहू बेटियों और यहाँ तक कि उनकी माओं तक की वीडियोज़ और न्यूड पिक्चर्स तक वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगी और उन्हें अगवा तक कर लिया जाएगा। बड़े जिस तरह 75 सालों से होता है पाकिस्तान में, वो सब आपके सामने ही है। तो आज वो इस तरह की बातें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि उनको किस तरह के ख़तरात हैं, उसके बावजूद वो डट के खड़े हैं। कुछ रंजीदा भी नज़र आए, अफसुर्दा भी नज़र आए, लेकिन उनका जो अज़म था वो जवान था, वो पुरअज़म थे कि वो हक़ और सच का, आइन और कानून का साथ नहीं छोड़ेंगे और आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए वो हर हद तक जाएंगे। जिसने जो करना है वो कर ले। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।